क्या आपने कभी सोचा है कि मशरूम की खेती के लिए बार बार बीज या स्पॉन खरीदने की जरूरत ही न पड़े? सोचिए, अगर बीज के दाम बढ़ जाए या सप्लाई चेन टूट जाए तो आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। लेकिन अब समय है इस निर्भरता को खत्म करने का। आज हम बात करेंगे अपने खुद के सामुदायिक मशरूम सीड बैंक की। यह विचार छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बना सकता है। ज्यादातर किसान आज मशरूम का स्पॉन बडी लैब्स से खरीदते हैं, जिससे असली फायदा कंपनियों को मिलता है। अब वक्त है कि हम अपनी खेती का नियंत्रण खुद लें। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने गांव में कम लागत में साथी किसानों के साथ मिलकर मशरूम सीड बैंक बनाया जा सकता है। हम जानेंगे कि अपने आसपास के जंगलों से बेहतरीन मशरूम किस्में कैसे खोजें और घर में छोटी सी लैब कैसे बनाएं। यह सफर सिर्फ बीज बनाने का नहीं, बल्कि अपनी आजादी और आमदनी बढ़ाने का है। चलिए मशरूम की खेती में एक नया अध्याय शुरू करते हैं, जहां किसान मजबूर नहीं, मजबूत होगा। अब हमारी सफलता हमारी मेहनत और ज्ञान पर निर्भर होगी, न कि किसी कंपनी की दया पर। क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? आइए मिलकर इस असंभव को संभव बनाइए। मशरूम की खेती शुरू करते ही किसान सबसे पहले स्पॉन खरीदने के लिए कंपनियों पर निर्भर हो जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर बीज महंगा हो जाए या समय पर न मिले तो क्या होगा? यह निर्भरता हमारी खेती और आमदनी दोनों के लिए खतरा है। अगर ट्रांसपोर्ट रुक जाए या सप्लाई टूट जाए तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। हर बार नया बीज खरीदना एक ऐसा खर्चा है जो कभी खत्म नहीं होता। हमें बताया जाता है कि अच्छा बीज सिर्फ बड़ी लैब में बन सकता है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में बीज बनाने की तकनीक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे हम और हमारे समुदाय भी सीख सकते हैं। जब तक हम बीज बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक हम सही मायनों में आजाद किसान नहीं बन सकते। यह सिर्फ पैसे बचाने की नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। अब समय है इस व्यवस्था को चुनौती देने का। बीज कंपनियों की निर्भरता से बाहर निकलें, अपनी खेती की चाबी अपने हाथ में लें। समाधान हमारे अपने जंगलों और खेतों में छिपा है। स्थानीय जंगली मशरूम। ये किस्में हमारे मौसम और बीमारियों के लिए सबसे मजबूत हैं। अगली बार जब आप खेत या जंगल में जाएं, तो पौधों, लकड़ियों या नमी वाली जगहों पर उग रहे मशरूमों को ध्यान से देखें। इन स्थानीय मशरूमों से बीज तैयार करने पर फसलें मजबूत और बीमारियों से सुरक्षित रहती हैं। ताजा और स्वस्थ मशरूम दिखे तो उसका टिश्यू सावधानी से निकालें। यही हमारा पहला जेनेटिक सैंपल होगा। साफ चाकू से मशरूम के तने का अंदरूनी हिस्सा निकालें और उसे साफ डिब्बी में रखें। हर अलग मशरूम से लिया गया सैंपल एक नई संभावना है। धीरे धीरे हम अपने क्षेत्र की सबसे अच्छी किस्मों का संग्रह बना सकते हैं। यह हमारा अपना कल्चर लाइब्रेरी होगा। अब सबसे अच्छा बीज हमारे अपने बैंक में सुरक्षित रहेगा। लैब शब्द से डरे नहीं। एक छोटी साफ जगह और कुछ साधारण सामान से सीड बैंक बन सकता है। सबसे जरूरी है स्टिल एयर बॉक्स, जो प्लास्टिक डिब्बे से बन जाता है। यह बैक्टीरिया को दूर रखता है। प्रेशर कुकर, टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश, स्प्रिट लैंप और सैनिटाइजर, यही मुख्य चीजें चाहिए। सामूहिक सहयोग से लागत और मेहनत दोनों कम हो जाती है। 5-10 किसान मिलकर सामान जुटाए, ज्ञान साझा करें। लैब तैयार होते ही जंगल से लाए टिश्यू को पोषक मीडिया पर रखें। कुछ ही दिनों में टिश्यू से माइसीलियम फैलने लगेगा। यही हमारा मदर कल्चर है। इस प्रक्रिया में थोड़ी सावधानी जरूरी है, लेकिन यह जादुई और आसान है। अब बीज बनाना आपके हाथ में है। मशरूम बीज बनाने में सबसे जरूरी है सफाई। संदूषण यानी कंटेमिनेशन सबसे बड़ा दुश्मन है। हवा, हाथों और औजारों पर अदृश्य कीटाणु होते हैं
जो माइसीलियम को खराब कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा हथियार है स्टेरिलाइजेशन। प्रेशर कुकर में मीडिया और अनाज को अच्छी तरह पकाएं। कल्चर ट्रांसफर करते समय स्टिल एयर बॉक्स का इस्तेमाल करें। बॉक्स, हाथ और औजारों को सैनिटाइज करें। औजारों को स्प्रिट लैंप में गर्म करें। दस्ताने और मास्क पहनना फायदेमंद है। शुरू में कुछ कल्चर खराब हो सकते हैं, लेकिन घबराइए नहीं। हर गलती से सीखें और सफाई के नियमों का पालन करें। याद रखें, सफाई ही सफलता की कुंजी है। जंगल से लाए टिश्यू से पेट्री डिश में शुद्ध माइसीलियम उगाने के बाद यही हमारा मास्टर कल्चर है। इसे टेस्ट ट्यूब में अगर मीडिया पर उगाकर फ्रिज में रखें, यह 6 महीने से 1 साल तक सुरक्षित रह सकता है। हर अच्छी किस्म की एक एक टेस्ट ट्यूब बनाकर अपनी लाइब्रेरी में जमा करें। यह हमारा जेनेटिक धन है। अब बार बार जंगल जाने की जरूरत नहीं। जब चाहें लाइब्रेरी से कल्चर निकालें। एक पेट्री डिश से सैकड़ों किलो बीज बन सकता है। मास्टर बैंक सामुदायिक संपत्ति है। हर किसान अपनी खोज इसमें जोड़ सकता है। समय के साथ हमारे पास दर्जनों स्थानीय किस्मों का संग्रह होगा। कौन सी किस्म किस मौसम में बेहतर है, यह ज्ञान खुद मिलेगा। यह बैंक हमारे सामूहिक ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। अब बारी है बड़े पैमाने पर बीज यानी स्पॉन बनाने की, और इसके लिए महंगे सामान की जरूरत नहीं। गेहूं, ज्वार, बाजरा या मक्का जैसे सस्ते अनाज या खेत का कचरा इस्तेमाल करें। अनाज को उबालकर या भिगोकर तैयार करें, फिर थैलियों या बोतलों में भरें। इन्हें प्रेशर कुकर में अच्छी तरह स्टेरिलाइज करें। ठंडा होने पर लैब में माइसीलियम के टुकड़े डालें। इसे इनोक्यूलेशन कहते हैं। थैली बंद कर अंधेरे साफ कमरे में रखें। कुछ हफ्तों में पूरा अनाज सफेद हो जाएगा। अब आपका ताजा घर का बना मशरूम स्पॉन तैयार है। लागत बहुत कम। बीज अब 20-30 रुपए किलो में बन सकता है। गुणवत्ता और ताजगी आपके नियंत्रण में है। कंपनियों की मनमानी से आजादी। सोचिए, अगर हर गांव का अपना मशरूम सीड बैंक हो, किसानों को बीज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। गांव के युवा लैब तकनीशियन बन सकते हैं और गांव में ही रोजगार मिलेगा। बीज पर खर्च कम होगा और पैसा परिवार की शिक्षा स्वास्थ्य पर लगेगा। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, सम्मानजनक जीवन की ओर भी बड़ा कदम है। कई राज्यों में ऐसे सामुदायिक सीड बैंक सफल हो चुके हैं। वे अब आसपास के गांवों को भी बीज बेचते हैं। खेती के कचरे को मूल्यवान उत्पाद में बदलना, यही चक्रीय अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भरता का यह आंदोलन कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ेगा। बीज, जमीन और भोजन पर हमारा नियंत्रण लौटेगा। एक गांव की सफलता दूसरे को प्रेरित करेगी। यह देशव्यापी आंदोलन बन सकता है। अब वक्त है जानकारी को अमल में लाने का। बदलाव की शुरुआत आपको ही करनी होगी। अपने जंगल, बाग और खेत को नई नजर से देखिए। वहां आपके लिए सबसे अच्छे मशरूम इंतजार कर रहे हैं। गांव के बुजुर्गों से मशरूम पहचानने का ज्ञान लीजिए और उसे आधुनिक तकनीक से जोड़िए। दूसरे किसानों से मिलिए, समूह बनाइए। एकता में ही शक्ति है। छोटा सा स्टिल एयर बॉक्स बनाइए, पेट्री डिश लाइए और पहला टिश्यू कल्चर उगाइए। पहली बार में असफल हों तो हार न माने। हर असफलता एक सीख है। इंटरनेट और यूट्यूब पर जानकारी लें, एक दूसरे की मदद करें। यह सिर्फ मशरूम उगाने का नहीं, समुदाय बनाने और सशक्त होने का काम है। आज ही शुरुआत करें। आपका छोटा कदम कल पूरे गांव की आत्मनिर्भरता बन सकता है।